अवैध खनन सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कई कदम उठा चुकी है, मगर उत्तराखंड में धड़ल्ले से अवैध खनन चालू है। बात की जाए उत्तरकाशी में भागीरथी नदी की, तो वहां पर भी अवैध खनन माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। उनके हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि वो अब नदी के प्रवाह के साथ भी छेड़खानी करने में लगे हुए हैं। ऐसे में निरंकुश हो रखे अवैध खनन माफिया के भागीरथी नदी के प्रवाह के साथ छेड़खानी करने से उत्तराखंड में कोई नई आपदा आ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डुंडा के सैणी में भागीरथी नदी में बेखौफ खनन माफियाओं ने नदी के प्रवाह को डाइवर्ट कर सड़क बना डाली है। जी हां, न केवल यह आपदा के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि नदी के फ्लो से छेड़छाड़ इसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। स्थानीय प्रशासन तक को इस बात की खबर नहीं। दरअसल भागीरथी नदी में जगह जगह अवैध खनन जोरों शोरों से चल रहा है। खनन माफिया निरंकुश हो रखे और बेरोक टोक भागीरथी नदी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहले केवल अवैध खनन तक ही सीमित रहने वाले ये माफिया अब प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब तो खनन माफिया नदी के प्रवाह के साथ भी छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। डुंडा के सैणी में खनन माफियाओं ने खनन के लिए नदी के प्रवाह से छेड़छाड़ कर दी है। खनन की आड़ में उन्होंने बीच नदी में पानी को डाइवर्ट कर सड़क बना डाली है। अचंभित करने वाली बात तो यह है कि प्रशासन को इस बात की जरा भी खबर नहीं। इससे प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर कब तक खनन के नाम पर नदी के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ होता रहेगा और प्रशासन क्यों नहीं इसको लेकर सख्ती दिखा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन के रवैये के कारण ही खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं और खनन के लिए वो नदी से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वहीं गंगा विचार मंच के प्रदेश सह संयोजक लोकेंद्र बिष्ट ने कहा कि गंगा नदी में जलधारा और नदी में खनन करना ठीक नहीं और प्रशासन को इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। कहना चाहता हूं कि जिस गांव के लिए 108 और ये रोल अभी ITO पास नहीं हो रही और अभी तक जिस गांव में सिलेंडर तक नहीं पहुंचते हैं उसमें खनन हो रहा है। एक भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय के साफ निर्देश और आदेश से जाहिर है कि माँ गंगा के किनारे हो चाहे गंगा में किसी प्रकार का भी खनन न हो। और दूसरी बात कि जब गंगा में ये ऑल वेदर रोड का जब मलबा गंगा में जाने के लिए परमिशन है तो गंगा में खनन कैसे हो सकता है, ये प्रशासन स्वयं जानता है। अध्यक्ष जी आप क्या बोलना चाहे? वो पहले कट हो गई, एक बार खड़ उठ के ये जो है या जो ये खनन हो रहा है, क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमारे लिए इस खनन से बहुत खतरा भी है। हमारी खेती बाड़ी भी सब भे गई है। वो जो रास्ता बन रहा है वो हमारे के लिए और भी ज़्यादा खतरा बन जाएगा, यही हम कहना चाहते हैं। और ये गांव वालों की भी यही वो है। और पूरी दिलसोड़ की माताएं और बहनें यहाँ पर आ रखी है और जो इस खनन का विरोध कर रही है। और यहाँ पर हमारे राणा जी हैं। आप ये बहन जी आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? बस हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो मशीन जो भी ठेकेदार यहाँ से रास्ता बनाना चाहता है, हम इस रास्ते को बड़े दम से रोकेंगे। और हम ये इन ठेकेदारों से ये कहना चाहते हैं कि पहले हमारे यहाँ जो ये सुरक्षित दीवार है इसको लगाओ, तब जाके अपना काम आगे बढ़ाओ। इतना ही कहना चाहते हैं। बिल्कुल उनका कहना है कि आपदा में जो है यहाँ पर सुरक्षा दीवार होनी चाहिए। और अब गांव के प्रथम व्यक्ति शालिग्राम भट्ट जी और प्रधान संगठन के अध्यक्ष आप अपना मशवरा रखें, राय रखें, क्या ये खनन के विरोध क्या होना चाहिए? मैं ग्राम प्रधान शालिग्राम भट्ट जी, और मैं देखा हूँ कल से यहाँ पर मशीन कार्य कर रही है और जिसको मुझे सूचना मिली है। और ये रास्ता यहाँ से काट के दिलसोड़ में खनन करते हुए हमारे स्नान घाट को क्षति और नुकसान पहुँचाते हुए ये मशीन जो है अपने स्वार्थ और ठेकेदारी की प्रथा से अपना रास्ता ले जा रही है। जबकि हम हमारी ये रोड में जब गैस हम लाते हैं तो उसके लिए सरकार परमिशन नहीं देते हैं कि भाई आपकी रोड जो है अभी कच्ची रोड है। हम जब गंगा जी से वो अपना रास्ता बना सकता है तो वो हमारी जो PWD रोड है उसको क्यों नहीं यूज़ कर सकता है। और दूसरा बात, हमारे जो ये गुडोड़ का जो रास्ता है पंचायती, हमारा ये सारी भूमि पंचायती है और इसमें खनन अगर होता है तो हमारे जो स्नान घाट जो हमारा नागरा देवता हमारा इष्ट देवता है और उसके स्नान घाट का भी खंडन होगा। तो हम यहाँ से आप बाईपास देंगे बनाने के लिए? नहीं, हम यहाँ से कोई बाईपास नहीं बनाने देंगे और यहाँ नदी से कोई भी कार्य नहीं होगा।
क्योंकि अगर हमने एक बार नदी में रास्ता लगा दिया है तो और भी लोग जो है इसका जो खनन करेंगे, खच्चर वाले खनन करेंगे, रात को जो खनन माफिया हैं वो भी इसमें खनन कर सकते हैं। इसके लिए हम इधर से बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे, चाहे हमको कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा, हम ये आगे इस मशीन को नहीं जाने देंगे।